हेलो एवरीवन, मैं ज्योति चौधरी आपका स्वागत करती हूं अपना यूट्यूब चैनल द सक्सेस विद ज्योति में। आज की क्लास हमारी यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि हमने इसमें लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हल किए हैं। देखिए, आज हम लेके चले हैं 2024 का एक सेट है 822 HZ, उसके क्वेश्चंस लेके चले हैं। और पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चन हल किए हैं, उसके बाद हम बाकी और क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए, पहले क्या है, ये बहुविकल्प क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, tan की वैल्यू दी हुई है और आपको sec की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। हम इस टाइप से एक समकोण त्रिभुज लेके चलते हैं। देखो ये क्या है, ए, इसका कोण कौन सा दिया हुआ है, ए, तो हम यहाँ पर ए ले लेंगे, ये बी और ये सी। अब यहां से tan a की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो कैसे निकलेगी, tan a का मतलब है कि 4/3, 4/3। अब tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 3। अब हम इसको पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, sec a की। sec क्या होता है, sec a cos a का उल्टा होता है। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 5, आधार दिया हुआ है 3। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5, तो आपको tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान निकालना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, आप इसको लेके चलो कि ये x प्लस वाई लिखा हुआ है बराबर 5, हमें स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों ओर का वर्ग करना होगा। तो दोनों ओर का वर्ग कैसे करोगे, इस तरीके से। तो हम देखें, अब यहां पर क्या है, ये tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5। जब दोनों साइड का वर्ग किया जाएगा तो वर्ग करने पर क्या होगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू cot अल्फा बराबर 25। अब जरा ये देखो, tan अल्फा इंटू cot अल्फा, जो cot अल्फा होता है वो क्या होता है, 1/tan अल्फा। तो क्या होगा, यदि मैं tan अल्फा इंटू cot अल्फा लिखूं तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/tan अल्फा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यानी कि tan अल्फा इंटू cot अल्फा कितना होता है, 1 होता है, और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 बराबर में कितना आ जाएगा, 25। आप इसको इधर लेके जाओगे तो 25 माइनस 2 बराबर 23। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो आपको थीटा का मान निकालना है। हम ऑब्जेक्टिव में सभी क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके लाएं, हम ये भी कर सकते हैं कि ऑप्शन से इसके आंसर निकाल दें। अब इसमें क्या बोला है कि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए कि जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनकी वैल्यू रख रख के देख लीजिए, जहां पर भी दोनों के मान बराबर आ जाए वही थीटा हो जाएगा। तो देखो, जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा की जगह क्या पुट करो, 0। यानी कि यदि मैं थीटा बराबर 0 लेके चलूं तो साइन 0 बराबर 1/sin 0। साइन 0 कितना होता है, 0।
ये हो गया 1/0। तो ये दोनों इक्वल नहीं आए, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। आगे लेते हैं पाई/4। पहले तो ये देख लो कि पाई का मतलब क्या होता है। पाई का मतलब होता है 180। यदि मैंने बटे में 4 लिखा तो ये इसका मतलब है ये 45 डिग्री दिया हुआ है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है और ये 180 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हम क्या रखते हैं, 45 रख के देखते हैं। यानी कि साइन 45 डिग्री बराबर 1/sin 45 डिग्री। इसका मान कितना हो जाएगा, 1/√2। ये हो जाएगा 1/√2। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये भी इक्वल नहीं हुआ। उसके बाद आते हैं हम पाई/2 यानी कि 90 डिग्री रख के देखते हैं। तो साइन 90 बराबर 1/sin 90। साइन 90 कितना होता है, 1। ये भी 1/1। तो ये कितना हो गया, 1। यानी कि ये वाली वैल्यू सही हो जाएगी।